बच्चों के लिए रोजगार खोले, बच्चे भी रोजगार घूम रहे। बस और हमारे जी, मैं तो ये चाहती हूँ कि वो सरकार आनी चाहिए जो हमारी चारों धाम का विकास करे। साथ में जो बच्चे बेरोजगार इस समय हैं, पढ़े लिखे डिग्रीधारी घर में बैठे हुए, मैं चाहती जो भी सरकार आए वो इनको जो है नौकरी दे, तो तब वही सरकार आगे आएगी। और साथ में हमारी जो चारों धाम है उसका विकास करे। साथ में जो गंगा मैया है उस पर विशेष ध्यान जो सफाई का है वो वही सरकार आनी चाहिए। मोदी जी के आने से सुरक्षा बहुत हुई है, सड़कों का विकास बहुत हुआ है, चार धाम की रोड इतनी अच्छी हो गई है कि हमें ऋषिकेश से बहुत टाइम लगता था, अब बहुत ज्यादा सेफ हो गए हैं और रोड भी चौड़ी हो गई है, बहुत ज्यादा चौड़ीकरण हुआ है सड़कों का। नमामि गंगे में इतने पैसे खर्च हो गए, लेकिन फिर भी हमारी गंगा माँ इतनी मैली है। कांग्रेस क्यों करेगी, हमारी बीजेपी क्यों नहीं कर सकती? बीजेपी क्यों नहीं कर सकती? बहुत रो रहे नए टीचर, नए कर्मचारी, बहुत रो रहे बेचारे। महिला वोटरों को लुभाने की कोशिश पूरे देश में हर राजनीतिक पार्टी करती है। अब गंगा जी के मायके में जो महिलाएं हैं वो क्या कह रही हैं? यहाँ पर चुनाव में क्या मुद्दा सबसे ज्यादा मजबूत है आपके? हमारे हिसाब से मुद्दा तो हमें तो यही चाहिए कि हमें गंगा जी का सौंदर्यीकरण चाहिए, यहाँ पे अच्छा घाट बनना चाहिए। बन रहा है? अभी बना कहाँ है, बना है हल्का फुल्का, ये नमामि गंगे जी वालों ने बनाया है। हम ये चाहते हैं कि जैसे ऋषिकेश में घाट पे भव्य आरती होती है, ऐसी हमारी गंगा जी में होती है। हमारा फील्ड बहुत अच्छा होना चाहिए, फील्ड में बड़ी गंदगी है हमारे हिसाब से तो गंगा जी की सबसे पहले सफाई होनी चाहिए, बहुत गंदगी रहती है गंगा जी में, वो सफाई होनी चाहिए। रोजगार की क्या स्थिति है? रोजगार मैडम, रोजगार तो किसी को मिल ही नहीं रहा। बच्चे ट्रेनिंग कर बैठे हुए घर पे, तो कम से कम रोजगार तो होने ही चाहिए। आप हाउसवाइफ हैं या आपके पास ट्रेनिंग है? ट्रेनिंग है मेरे पास, दो ट्रेनिंग है, लेकिन हम भी घर में बैठे हैं। आप बताएं। जी, मैं तो ये चाहती हूँ कि वो सरकार आनी चाहिए जो हमारी चारों धाम का विकास करे। साथ में जो बच्चे बेरोजगार इस समय हैं, पढ़े लिखे डिग्रीधारी घर में बैठे हुए, मैं चाहती जो भी सरकार आए वो इनको जो है नौकरी दे, तो तब वही सरकार आगे आएगी। और साथ में हमारी जो चारों धाम है उसका विकास करे। साथ में जो गंगा मैया है उस पर विशेष ध्यान जो सफाई का है वो वही सरकार आनी चाहिए। हम बाबा वैसी है जैसे बोल रहे, वो बोल रही हैं उसके हिसाब से आप हम ये बोल रहे हैं कि जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिले और गंगा की स्वच्छता हो। महिलाओं का मुद्दा यहाँ पर अलग कुछ है या फिर वही जो सबका, मतलब सुरक्षा सही है क्योंकि पास हाँ? यहाँ सब सुरक्षित है, यहाँ कोई ऐसे काम कोई होता ही नहीं है। सुरक्षा तो बहुत हुई है लेडीज की यहाँ, मोदी जी के आने से सुरक्षा बहुत हुई है, सड़कों का विकास बहुत हुआ है, चार धाम की रोड इतनी अच्छी हो गई है कि हमें ऋषिकेश से बहुत टाइम लगता था, अब बहुत ज्यादा सेफ हो गए हैं और रोड भी चौड़ी हो गई है, बहुत ज्यादा चौड़ीकरण हुआ है सड़कों का। अब इधर से आते थे हम देहरादून से, वो भी अब सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है, तो सड़कें तो बहुत अच्छी हो गई हैं और हम भी सुरक्षित हैं, लेडीज के लिए भी स्पेशली मोदी जी के आने से तो बहुत सुरक्षा हुई है हमारी। हाँ, बस वही है मैम कि लेडीज तो सुरक्षित है। हमारे काशी जी में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। हम खुले, हम रात घूमे, दिन घूमे, अब मंदिर हम 4 बजे से चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अकेले घूम सकते हैं, कहीं भी स्वतंत्र हैं। बस भैया दिक्कत ये है कि थोड़ा कूड़े की हमें दिक्कत, बस कूड़े की दिक्कत है, मतलब कूड़ा का निस्तारण अच्छे से हो जाए, मतलब कोई भी आए तो कूड़ा का निस्तारण अच्छे से होना चाहिए। क्योंकि हम जो शहर में रहते हैं, तामाखाने में कूड़ा जब डंपिंग होता है तो उसकी इतनी स्मेल आती है कि हम घरों के अंदर भी, अंबार है, मतलब इतना सुंदरता, गंगा जी दिख रही है, पहाड़ है और उसमें कूड़े का। हमारी सुंदर पर क्या आपके हिसाब से क्या मुद्दा है? हमारे हिसाब से तो ये मुद्दा है, देश में सुख शांति तो है ही मोदी के आने से, पर बच्चों के लिए रोजगार खोले, बच्चे भी रोजगार घूम रहे। बस और हमारे क्या। तो ये हमारी गंगा मंदिर कीर्तन मंडली, हम सामाजिक सेवा कार्य करते हैं, कहीं पे कुछ होता तो हमारी मंडली पूरी पहुंच जाती। लेकिन हमारे समस्या है कि ये एरिया दिख रहा जो यहाँ पे शहर के निकट है, ये एरिया, वहाँ कभी कोई ना विधायक आया ना कुछ, वहाँ रास्ता नहीं है, नहर के ऊपर चलते परिवार 2000 परिवार है और कूड़ा भी रास्ता में फेंक देते, तो कोई पूछता भी नहीं है। तो हम गंगा माँ की सेवा में लगे रहते। हम चाहते कि इस समय भी बीजेपी आए। मतलब नाराजगी भी उन्हीं से, वोट भी उन्हीं। नाराजगी क्योंकि नाराजगी हमारी उनसे है जो यहाँ के विधायक है, उनको कभी कभी एक राउंड मारना चाहिए कि क्या केवल मोदी जी नहीं बल्कि काम यहाँ पे करना चाहिए, मोदी जी को क्लास लेनी चाहिए सबकी। हाँ 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 हाँ, नमामि गंगे में इतने पैसे खर्च हो गए,
लेकिन फिर भी हमारी गंगा माँ इतनी मैली है, और जैसे बेरोजगारी कम होनी चाहिए। और मैं सबसे पहले कहूंगी, मैं तो पेंशन वाली हूँ, लेकिन पुरानी पेंशन बहाल कीजिए। तो कांग्रेस कह रहा है कि करेंगे। कांग्रेस क्यों करेगी, हमारी बीजेपी क्यों नहीं कर सकती? बीजेपी क्यों नहीं कर सकती? बहुत रो रहे नए टीचर, नए कर्मचारी, बहुत रो रहे बेचारे। क्या करेंगे लास्ट में इतने पैसों का? जब वो सारे तो खर्च हो जाएंगे। पेंशन तो चाहे थोड़ा मिले, पर ये जरिया है ना इंसान का। यानी एक कुल मिलाकर समझिए, उन्हीं से गुस्सा, उन्हीं से प्यार, लेकिन चाहते हैं कि वो सुधरे, हाँ, कि भ्रष्टाचार स्थानीय स्तर पर न हो, रोजगार स्थानीय स्तर पर मिले, ये उम्मीद। और कचरा यहाँ पर जो गंगा मैया की, यानी एक तो काशी के सांसद हैं, लेकिन उत्तर काशी भी उनका दायित्व आप कह रहे हैं कि होना चाहिए। तो उत्तर काशी से ये जो टिहरी गढ़वाल की के जो वोटर हैं, उनके मन की बात आप